जादवपुर यूनिवर्सिटी का जो एवरेज था आई थिंक वो अराउंड 12 to 13 LPA के बीच में था। तो अगर आपको बेसिक आता है तो फिर WBJEE में आप इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को इंक्लाइन कर सकते हो कि आप पहले तो उसका पेपर स्ट्रक्चर समझिए कि फिजिक्स और केमिस्ट्री 50-50 का आता है, मैथ्स 100 का आता है, टोटल 200 नंबर का पेपर होता है। यहाँ पे दो चीज़ है, सबसे पहले तो आपको थोड़ा CGPA डिसेंट मेंटेन करना पड़ेगा जो कि जादवपुर के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग 7 से ऊपर है। इंटर्नशिप होती है वो 5th सेमेस्टर से लगना शुरू हो जाती है और उसमें शॉर्ट लिस्टिंग के लिए जो ऑन कैंपस हमारे पास मतलब अपॉर्चुनिटीज आती है उसके लिए टेस्ट होते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा खासा आपको एलुमनाई नेटवर्क मिल जाता है, एक बहुत अच्छा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको मिल जाता है और उसके बाद जो इन्वायरमेंट होता है, जो बच्चे होते हैं, आपको यहाँ के कंप्यूटर साइंस, यहाँ के IT वाले बच्चों के साथ रेगुलर इंटरेक्शन भी मिलेगा। कोई मान के चलो प्रिंटिंग ले लिया या कोई फूड ले लिया, ठीक है, अब बच्चा पूछता है कि ठीक है भैया मैं तो प्रिंटिंग फूड ले लिया बट मेरा टारगेट है IT में जाना। जैसे कि एक iShare है जादवपुर में जो कि ऑलरेडी गेट क्वालिफाइड जो बच्चे हैं जादवपुर से, रेगुलर सेशंस हमेशा होते रहते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग हैं जादवपुर सॉल्ट लेक का कैंपस में, ठीक है, एंड हमारे साथ एक स्टूडेंट मौजूद है, आपके भैया मौजूद है, सेकेंड ईयर से बिलोंग करते हैं। इनका डिपार्टमेंट मैकेनिकल है एंड इन्होंने भी WBG क्रैक करके ही एडमिशन लिया था जादवपुर में, ठीक है। तो भी डिस्कस करेंगे कि आप में से जो स्टूडेंट्स हो जो एग्जाम्स के लिए पढ़ाई करो एंड टारगेट है WBG तो कैसे क्रैक कर सकते हो, एंड एक कंप्लीट डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग कॉलेज रिव्यू को लेकर के। सबसे इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट हो गया, फैकल्टी हो गया, जो कोर्स का जो करिकुलम हो गया जादवपुर को कैसा है, तो काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो पार्थ, कई सारे व्यूअर्स आपको पहली बार देख रहे हैं तो काइंडली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Hello everyone, my name is Parth Parivan and I am currently a second year undergraduate mechanical engineering student of Jadavpur University. I achieved an all India rank of 1236 in WBJEE 2023 and this was my basic introduction. So Parth, first of all we will discuss regarding placement, okay, then we'll come on the other points. So अगर बात करें प्लेसमेंट लेवल, प्लेसमेंट काफ़ी बढ़िया है जादवपुर का, नो डाउट, बट स्टिल जो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स जानना चाहते हैं कि 2024 का क्या डेटा है, 2025 का क्या डेटा है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट कि खैर CSE IIT इसी का तो प्लेसमेंट तो बढ़िया होता ही है, बट हम लोग जो देखें जो लोअर डिपार्टमेंट हो गए, लोअर डिपार्टमेंट सेंस जैसे कंस्ट्रक्शन हो गया, पावर हो गया, फूड हो गया, प्रिंटिंग हो गया, जो कि 6000 पर ही मिल जाता है, जो WBG में जो रैंक करता है, उनका प्लेसमेंट कैसा होता है, कैसा फिगर है उसका? तो सबसे पहले ओवरऑल प्लेसमेंट्स की हम लोग बात करते हैं। तो अगर हम लोग प्रीवियस ईयर लाइक 2024 की बात करें तो सारे ब्रांचेस जो है इंजीनियरिंग के उसको मिला के जादवपुर यूनिवर्सिटी का जो एवरेज था आई थिंक वो अराउंड 12 to 13 LPA के बीच में था। और स्पेसिफिकली जैसे कि कंप्यूटर साइंस या जो ऊपर के सॉफ्टवेयर या फिर सर्किटल ब्रांचेज होते हैं जो कि जादवपुर में कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन है, IT है, इन सब का मीडियन अराउंड 15 और कंप्यूटर साइंस और IT का 20 से ज़्यादा होता है, 20-25 से भी ज़्यादा होता है। और पर्टिकुलरली मैकेनिकल के केस में 100% डिपार्टमेंट प्लेसमेंट्स होती है। 145 बैच साइज में सबका प्लेसमेंट हो गया था पिछले साल और उसमें मीडियन 10 lakhs पर एनम था और एवरेज 11 lakhs पर एनम था, जो कि एक बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट है कोर इंजीनियरिंग में भी, जो कि लाइक एक मिड इंजीनियरिंग है। और अगर हम लोग लोअर डिपार्टमेंट्स की बात करें, जैसे कि सर ने बोला का प्रिंटिंग हो गया, कंस्ट्रक्शन, फूड हो गया, एक मेटलर्जिकल भी है, हाँ एक मेटलर्जिकल भी है। तो मेटलर्जिकल और मतलब इन सारे लोअर वाले होते हैं, अगर हम रिलेटिवली कंपेयर करें तो इन सब का जो प्लेसमेंट होता है वो आई गेस अराउंड 8 to 10 के बीच में होता है और एवरेज या वो अराउंड 8 to 9 इसका एवरेज होता है, मीडियन 7 to 8 के बीच में होता है। बट प्लेसमेंट परसेंटेज अच्छी है, सिक्योरिटी इन सब में है, जादवपुर में अच्छी असिस्टेंस मिलती है प्लेसमेंट्स के समय में। तो मोर देन 80% प्लेसमेंट सिलेक्शन होता है। ऐसा नहीं है कि मास रिक्रूटमेंट होती है या बहुत सारे बच्चे अनप्लेस हो जाते हैं। अराउंड 100 से भी ज़्यादा बच्चे हैं और ये जो डिपार्टमेंट्स है लोअर भी हैं, उसके ऊपर से अगर एवरेज 8 और 9 के इसमें भी मिल रहा है, सो आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड प्लेसमेंट इन दैट सेंस ऑल्सो। तो ये एक रिव्यू था बेसिक। तो ऐसा नहीं कि आप अगर ये सब डिपार्टमेंट लेते हो, फूड, प्रिंटिंग, मेटलर्जिकल, तो प्लेसमेंट नहीं मिलेंगे, प्लेसमेंट बढ़िया है। एंड आई थिंक 8 to 10 जो फिगर है एवरेज काफ़ी अच्छा फिगर है अगर देखोगे तो, ठीक है। तो ये तो खैर है प्लेसमेंट के बारे में। एंड 2024 का अगर बात करें प्लेसमेंट क्या कमा था, भरा था, क्योंकि रिसेशन चल रहा है, एंड 25 का क्या अभी चल रहा है, जैसे आपका कॉन्टैक्ट है जो सीनियर्स है? 2024 का प्लेसमेंट्स भी इसी तरीके से लगभग स्टेबल ही गया था। रिसेशन का असर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज में थोड़ा सा पड़ा, सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट्स में थोड़ा सा पड़ा, बट जो कोर वाला एरिया था जैसे कि जो मैकेनिकल से ही शुरू होता है, मैकेनिकल और इससे नीचे वाले मेटलर्जी, प्रिंटिंग और ये सारे, तो रिसेशन का इसमें कोई खास असर नहीं पड़ा क्योंकि रिसेशन जिस डोमेन में आया था हमारा जो पूरा डिपार्टमेंट है उसमें नहीं फॉल करता, तो उसमें वो स्टेबल ही रहा था। और 2025 में अभी फर्स्ट फेज प्लेसमेंट्स जो है वो इनिशियली चल रहे हैं, अभी तक अच्छा ही रिकॉर्ड जा रहा है जैसा हम लोगों को अपने सीनियर्स के थ्रू पता चल रहा है। एग्जैक्ट स्टैटिस्टिक्स अभी तक हमारे पास अवेलेबल नहीं है और अगर अवेलेबल होंगे तो वो नोटिफाई आप लोग चाहे तो जादवपुर यूनिवर्सिटी के लिंक्डइन पेजेस होते हैं प्लेसमेंट सेल के, आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं, रेगुलर अपडेट्स आपको वहाँ पे मिलते हैं। जैसे कि लोग देखिए
कि मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी में जो प्लेसमेंट है वो 6th सेमेस्टर से आई थिंक स्टार्ट हो जाता है। अब स्पेशली बात करें जादवपुर का, तो मुझे ज़रा ये जानना है कि जादवपुर केस में जो ऑन कैंपस ऑफ कैंपस प्लेसमेंट है कब से स्टार्ट हो जाता है, क्या और पहले हो जाता है? एंड अगर जैसे कोई स्टूडेंट वीडियो देख रहा है एंड बोलता है कि भैया मुझे इंटर्नशिप करना है, तो कॉलेज क्या उसमें हेल्प करता है इंटर्नशिप प्रोवाइड करवाने के लिए? इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी वाली जो फैकल्टी है, अगर हम लोग उसमें इंटर्नशिप के ऊपर बात कर रहे हैं, तो जो 3rd ईयर होती है जिससे आप लोगों का आई गेस 5th सेमेस्टर शुरू होता है 3rd ईयर से, तो उसके बाद कॉलेज अपनी तरफ से इंटरनल टेस्ट करवाना शुरू कर देता है। तब जब जो होती है तब इंटर्नशिप लगती है। इंटर्नशिप होती है वो 5th सेमेस्टर से लगना शुरू हो जाती है, और उसमें शॉर्ट लिस्टिंग के लिए जो ऑन कैंपस हमारे पास मतलब अपॉर्चुनिटीज़ आती है, तो उसके लिए टेस्ट होते हैं। उसमें जो सर्किट ब्रांचेस वाले होते हैं जैसे कि कंप्यूटर साइंस, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इनके बच्चे तो एलिजिबल होते ही हैं। उसके अलावा अगर जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है या फिर जो सर्किट ब्रांचेस वाले जो होते हैं कंपनीज, अगर कोर वाले बच्चों को उसमें जाना है तो वो टेस्ट के थ्रू वो जा सकते हैं, तो उनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। उसमें एक सर्टेन रैंक तक आपको लानी पड़ती है, कट ऑफ क्लियर करना पड़ता है। अगर आप अपने स्किल सेट के थ्रू वो चीज़ कर लेते हो जो कि आप एक्वायर कर सकते हो अपनी तरफ से, आपको सफिशिएंट टाइम भी उस चीज़ के लिए दिया जाता है, तो फिर आपको कर सकते हो। कॉलेज अपनी तरफ से टेस्ट और एक मीडियम प्रोवाइड करके अपॉर्चुनिटी आप लोगों को इस चीज़ के लिए दे देता है। और अगर आप लोग उन इंटर्नशिप में अच्छे से काम करें, उसको क्रैक करें, तो फिर आपको PPO मतलब प्री प्लेसमेंट ऑफर भी मिल जाता है, उसके थ्रू फिर आपकी प्लेसमेंट भी हो जाती है। तो ये तो प्लेसमेंट का कंप्लीट डिटेल्स एंड आई होप जो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स डाउट में रिगार्डिंग प्लेसमेंट को लेकर काफ़ी आपको डेटा मिला इनसे, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं डिस्कस करना चाहूँगा, एंड ये जो डाउट है, जो कन्फ्यूज़न है, ये जनरली वो फेस करते हैं जो जस्ट एडमिशन लेने जा रहे हैं। सपोज किसी ने WBG का एग्ज़ाम दिया है एंड वो कन्फ्यूज हो गया इस चीज़ को लेकर। वो क्या चीज़ है? सपोज कोई स्टूडेंट है, ठीक है, उसका इंटरेस्ट है भैया मुझे CSE IT EC से ब्रांच लेना है, मीन्स IT में जाना है, उसको IT इंडस्ट्री में जाना है। बट सिंस मान के चलो किसी का रैंक वैसा नहीं आया है, अंडर 1000, अंडर 2000, उसका रैंक 4, 5 के 6 के है, ठीक है, तो उसके पास 2 ऑप्शन आ जाते। वो या तो वो चूज़ करे कल्याणी जलपाईगुड़ी में CSE IT चूज़ करे, या जादवपुर में ये सब जो ब्रांचेस है फूड, कंस्ट्रक्शन, मेटलर्जिकल, इसे ब्रांच चूज़ करे, ठीक है। एंड ये पेरेंट्स को ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि पूछते हैं कि CSE IT का ज़्यादा स्कोप है, बाकी सब डिपार्टमेंट जैसे हो गया फूड प्रिंटिंग ज़्यादा स्कोप है नहीं। बच्चा कंफ्यूज्ड में है कि हाँ ये क्या डिपार्टमेंट ले, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग सब कुछ एक्सप्लोर नहीं किए रहते। जैसे जब मैं था या तुम थे, ठीक है, तो कंफ्यूज था कि प्रिंटिंग कैसा है, प्रिंटिंग क्या मैं लूँ, प्रिंटिंग का स्कोप है, कुछ आइडिया नहीं है। बट चाहते कि हाँ बाकी लोग CSE तो मैं भी CSE ही लो। तो ये जो कन्फ्यूज़न है ये कैसे कोई दूर कर सकता है, वो पेरेंट हो या स्टूडेंट हो? तो ये मतलब एक तरीके से प्रायोरिटीज़ की ही यहाँ पे बात हो रही है कि बच्चा मतलब किस चीज़ को चूज़ करे, क्या वो इंस्टीट्यूशन को चूज़ करे या डिपार्टमेंट को चूज़ करे। तो वही टिपिकल क्वेश्चन है। तो ये पर्सनल टू पर्सन डिपेंड करता है, इसको पर्सपेक्टिव से देखा जा सकता है। जैसे कि अगर कोई बहुत ही ज़्यादा मतलब सॉफ्टवेयर मतलब स्पेसिफिक है, जिसके पास ऑलरेडी स्किल्स और वो इस चीज़ को समझता है कि वो कॉलेज के अंदर जाके अपने आप ही स्किल्स पूरी एक्सप्लोर कर लेगा, ऑफ कैंपस क्रैक कर लेगा, तब फिर उसको CS वाले ब्रांचेस में ही जाना चाहिए। उसके लिए कॉलेज पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि ऑफ कैंपस बहुत अपॉर्चुनिटी निकलती है। गूगल, ऊबर, एडोबी, ये सारे अपने अपने ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज़ अपने अपने कैरियर साइट से निकालते रहते हैं। और क्योंकि आप अपने स्किल्स को लेकर कॉन्फिडेंस हो जाते हो, अगर आप वैसे बच्चे हो, तो फिर आप उसमें अप्लाई कर सकते हो, उसमें फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। बट कॉलेज का पर्सनली मेरा ऐसा मानना है कि ये फ़ायदा होता है, पर्टिकुलरली अगर हम जादवपुर की बात करें, बिकॉज जादवपुर इज़ अ Tier 1 गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, ये तो इसका है ही। उसके अलावा इट इज़ द 10th बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ इंडिया। तो एक बहुत ही अच्छा खासा आपको एलुमनाई नेटवर्क मिल जाता है, एक बहुत अच्छा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको मिल जाता है। और उसके बाद जो इन्वायरमेंट होता है, जो बच्चे होते हैं, आपको यहाँ के कंप्यूटर साइंस, यहाँ के IT वाले बच्चों के साथ रेगुलर इंटरेक्शन भी मिलेगा, तो उसके थ्रू एक्सपीरियंस वाला बिल्डिंग भी हो जाता है। तो ये सारी जो चीज़ें होती है, ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज आपको देती है कि इस फील्ड में और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो। और अगर आप मान लो नीचे वाले ब्रांचेस में भी हो, तो आपको हसल करना पड़ सकता है, साइड हसल, थोड़ा स्किल इंप्रूव करने के लिए, क्योंकि फिर आपको अपना कोर का पढ़ाई भी तो करना पड़ेगा अपने एग्जाम्स क्लियर करने के लिए। बट ये कैंपस का जो मतलब एक होता है कि बहुत सारे कंपनीज प्रेफर करते हैं थोड़ा इमेज वाले के लिए। जैसे कि IIT का जिस तरीके से आप देख सकते हो इमेज है कि जो बच्चा लाइक एरोस्पेस भी हो गया, मेटलर्जी भी हो गया, लाइक IIT बॉम्बे से ही, तो इन सब का बहुत अच्छा ब्रांड इमेज बन जाता है। जैसे कि आप सुंदर पिचाई का एग्जाम्पल ले सकते हो, उन्होंने भले मेटलर्जी पढ़ी जो कि बहुत लोअर ब्रांच है, बट उन्होंने वो IIT खड़गपुर से किया था। तो इसी कारण से बहुत अच्छा खासा उनका एक सोशल इमेज बना हुआ है इसी इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंस के कारण। तो ये इस चीज़ में हेल्प करता है। तो अगर जॉब आप ऐसा करोगे और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको अपना इमेज बनाना है और इसके थ्रू आपको फ़ायदा हो सकता है, देन फिर इंस्टीट्यूशन और उसके एलुमनाई नेटवर्क बहुत काम के होंगे। ऑब्वियसली जो एलुमनाई नेटवर्क है काफ़ी काम आता है, एंड उन्होंने एक वर्ड भी यूज़ किया था इन्वायरमेंट का, ठीक है। तो देखो आप जो भी डिपार्टमेंट लेते हो, CSE, EC, प्रिंटिंग, मैकेनिकल, मेटलर्जिकल, ठीक है, एनवायरमेंट मतलब वो बाकी सब कॉलेज प्रोवाइड कर ही नहीं पाएगा जो जादवपुर आपको एनवायरमेंट प्रोवाइड करेगा। एंड अगर
अगर उस एनवायरनमेंट के साथ तुम अगर कॉलेज ईयर कंप्लीट करते हो तो अपने आप में एक अलग ही इंप्रूवमेंट देखोगे, जो बाकी सब इनपुट नहीं देखते। बस कैजुअली 4 साल खत्म हो गया, पता भी नहीं चला क्या किया मैंने 4 साल। बट यहाँ पर अभी तुम अगर 4 साल स्पेंड करते हो तो तुमको एट द एंड ऑफ द ईयर जो कॉलेज से पास कर रहोगे तो कुछ फ़र्क दिखेगा कि हाँ मैं क्या पर्सन था फर्स्ट ईयर के दौरान, फोर्थ ईयर के में क्या चेंजेस आया। जो नेटवर्क जो बनाओगे वो काफ़ी तगड़ा नेटवर्क होगा तुम्हारा, ठीक है। अब सिंस हम लोग ये सब डिस्कस कर रहे हैं तो एक और मैं क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे कोई मान के चलो प्रिंटिंग ले लिया या कोई फूड ले लिया, ठीक है। अब बच्चा पूछता है कि ठीक है भैया मैं तो प्रिंटिंग फूड ले लिया बट मेरा टारगेट है आईटी में जाना, तो वो क्या करेगा, साइड बाय साइड सीएससी आईटी के जो रिलेवेंट सब्जेक्ट्स है वो पढ़ाई करेगा, ठीक है। तो मुझे ये बताओ कंपनी जो आती है तो वो क्या डिफ्रेंशिएट करती है बच्चों में कि नहीं ये सीएससी वाला ही अप्लाई कर सकता है, फूड वाला नहीं बैठ सकता, जो हायर पैकेज प्रोवाइड करती है, ऊबर का तुमने नाम लिया, एडोबी का नाम लिया, तो ये सब कंपनियां प्रेफर करते हैं जो लोअर डिपार्टमेंट के जो स्टूडेंट्स हैं। तो मतलब ये कोर वाली बात हो गई। जैसे कि मैं भी मैकेनिकल में हूँ तो ये भी कोई सर्किटल ब्रांचेस नहीं है। जादवपुर यूनिवर्सिटी में सर्किट और नॉन सर्किट ब्रांच के बीच में डिफरेंशिएशन और कैप किया जाता है, जिसमें सर्किट में आपके वही कंप्यूटर साइंस, आईटी, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और ये इंस्ट्रूमेंटेशन वाले आते हैं। बाकी सब नॉन सर्किट में ही है, भले आप फूड टेक में हो या मैकेनिकल में हो। तो अगर आपको चाहिए, जैसे कि आपका पूरा एम है कि आपको आईटी इंडस्ट्री में ही जाना है और आप फूड में हो, लेट अस सपोज अगर हम लोग लोएस्ट मोस्ट केस एग्जांपल में ले लेते हैं, क्योंकि फूड आई गेस सबसे लोएस्ट मोस्ट ब्रांच ही है इंजीनियरिंग में, तो उस केस में आपको ऑब्वियसली पहले तो स्किल्स एक्वायर तो करनी ही पड़ेगी उतनी जितनी कोई सीएस वाला बच्चा भी करेगा उसी सेम कंपनी को क्रैक करने के लिए। फिर आप डिपार्टमेंट का भी स्टडी करोगे अपनी तरफ से। यहाँ पे 2 चीज़ है। सबसे पहले तो आपको थोड़ा सीजीपीए डिसेंट मेंटेन करना पड़ेगा, जो कि जादवपुर के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग 7 से ऊपर है। 8 के ऊपर रखोगे तो वो अच्छा माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे रिलेटिव ग्रेडिंग नहीं होती है अपने कॉलेज में, एब्सोल्यूट सिस्टम चलता है। मतलब जितना आपका मार्क्स उसके बेसिस में आपको ग्रेड दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि सबके कम है और आपके कम है तो उस हिसाब से कंपैरिजन किया जाएगा। और जैसा कि मैंने पहले भी बोला था कि आप जब 3rd ईयर में जस्ट एंटर करोगे तो टेस्ट होता है, उस टेस्ट में जादवपुर ही कराता है और उसमें ये सारे सीएस और आईटी से रिलेटेड क्वेश्चन ही होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अगर आपने उस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लिया तो आप इंटर्नशिप और उसके बाद उसके पीपीओस और फर्दर प्लेसमेंट्स जो कि कैंपस के अंदर आएंगे, जिसमें जो ये सॉफ्टवेयर वाली कंपनीज होंगी, आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हो। कॉलेज आपको बोलेगा कि आपने कॉलेज का डिपार्टमेंट वाला जो इंस्टीट्यूशनल जो टेस्ट था आपने क्वालिफाई किया है, आपके पास स्किल्स है और आप हमारे कॉलेज के बच्चे हो, तो आपको भी एकदम सीएस और आईटी वाले जो बच्चे उन्हीं के साथ आप लोगों को भी शॉर्टलिस्ट किया जाएगा कि आप भी जाके उनका इंटरव्यू दे सकते हो कंपनी का जो ऑन कैंपस में आएगी। आपको वो टेस्ट पास करना पड़ेगा और अपनी सीजीपीए थोड़ी डिसेंट मेंटेन करनी पड़ेगी, जो कि आप 7.5 से ऊपर रखना तो बहुत ही आपके लिए वो हेल्पफुल होगा उस केस में। यहाँ पर मैं क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, वो थोड़ा ऑकवर्ड हो सकता है कि सिंस जादवपुर एक काफ़ी अच्छा कॉलेज है, नो डाउट, बट कभी ऐसा हुआ है कि कोई बच्चा है पढ़ाई बढ़िया किया बट वो प्लेसमेंट उसका हुआ ही नहीं? मतलब कई लोग सोचते हैं कि जादवपुर में एडमिशन में लिया हो तो प्लेसमेंट हो ही जाएगा, कन्फर्म्ड है, बट क्या ऐसा कभी हुआ है कि प्लेसमेंट नहीं हुआ एकदम उसका? ये बहुत कंपनी टू कंपनी वाला आई गेस क्वेश्चन है। अब बहुत ही अच्छा पढ़ाई किया इन द सेंस, जैसे कि मैं मैकेनिकल की बात करूँ तो जैसे कि अगर आप बहुत ही कोर ओरिएंटेड पढ़ाई कर रहे हो मैकेनिकल में जादवपुर में, जो अपना कॉलेज का सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग, तो फिर उससे रिलेटेड कैंपस प्लेसमेंट में जैसे कि मान लो कि जिसमें मान लो आपने बस आउटडेटेड सिलेबस ही पढ़ाई की है, कॉलेज में सीजीपीए आपका अच्छा आ गया, बट फिर जो कंपनी आ रही है उनके अपने भी कुछ टर्म्स होते हैं कि हमको ये स्किल्स चाहिए बच्चे में, ये होंगे तो हम लोग उसको शॉर्टलिस्ट कर डालेंगे, और आपके पास वो नहीं है क्योंकि आपने कॉलेज के बाहर की तो पढ़ाई ही नहीं की है, बस कॉलेज की ही करते गए हो आप। सीजीपीए आपकी उस कारण अच्छी है, उसके लिए आपको कुछ नहीं आता, तो फिर उस कारण से आपका प्लेसमेंट डगमगा सकता है। कभी कभी प्लेसमेंट होता भी नहीं है, जिसके क्योंकि उसके बाद फिर आपको स्किल्स एक्वायर करने पड़ते हैं कंपनी टू कंपनी वाइज, जो कि फिर आप उस कंपनी के डोमेन के अंदर आ सको, उनके इंटरेस्ट के अंदर आ सको लेने के लिए। तो ये होता है जादवपुर में, और मेरे हिसाब से ये हर कॉलेज में ही होता है, क्योंकि एट दी एंड जब कंपनीज भी आपके थ्रू बस आपका इमेज ही नहीं देखेगी, सिर्फ आपको इसलिए तो लेगी नहीं कि आप जादवपुर से हो या आईटी बॉम्बे या दिल्ली से हो, उनको अपने भी तो काम करवाने ना आपसे, तो अपने काम जो वो आपसे करवाएंगे तो आपके पास भी तो वो पोटेंशियल, वो सक्षमता होनी चाहिए कि आप वो काम कर सको, तो उस अप्रोप्रिएटनेस के अकॉर्डिंग स्किल होनी चाहिए आपके पास, तो वो सब एक्वायर करना ज़रूरी है। उस चीज़ के लिए आप वही गाइडेंस ले सकते हो यूट्यूब में, जैसे आप अभी ले रहे हो WBJEE के लिए। अच्छा, जैसे कई सारे स्टूडेंट्स का मन होता है कि आफ्टर कंप्लीटिंग बीटेक आई वांट टू डू मास्टर, वो MBA हो सकता है, MTech हो सकता है। MTech के लिए कई सारे स्टूडेंट्स करना चाहते हैं, ठीक है, तो MTech को करने के लिए मेरे को गेट एग्जाम क्रैक करना होता है, तो जादवपुर क्या गेट एग्जाम के लिए हेल्प करता है बच्चों को, और प्रिपरेशन फैकल्टी कितने हेल्पफुल है उसके लिए हायर स्टडी करने के लिए?
गेट ओरिएंटेड स्टडीज़ जादवपुर एज सच तो मतलब अपनी तरफ से अभी तक तो नहीं करा था। हालांकि कभी कभी जैसे कि एक आई शेयर है जादवपुर में, जो कि ऑलरेडी गेट क्वालिफाइड जो बच्चे हैं जादवपुर से, रेगुलर सेशंस हमेशा होते रहते हैं और उसके लिए हमेशा निकलते रहते हैं कि ये बच्चे ये सीनियर है हमारे, इनकी गेट में ये रैंक आई थी, इस डिपार्टमेंट से है, तो मास्टर्स से रिलेटेड अगर आपको कुछ पूछना है इनसे, या आगे फर्दर अपॉर्चुनिटीज़ मास्टर्स बाय रिसर्च, मास्टर्स बाय कोर्स, या पीएचडी या डुअल मास्टर्स का भी अब आ गया यूजीसी नीट के अंदर, मतलब जो भी है आपको जो भी पूछना है तो उसके थ्रू कैंपस सेशंस होते रहते हैं। बट स्टडीज़ में वो आपको शायद खुद ही करना पड़ेगा। जैसे कि मैं खुद भी गेट की प्रिपरेशन करना भी शुरू करूँगा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। और उसके अलावा एक गेट डीए का पेपर होता है, डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। उसके अलावा गेट मैथमेटिक्स एमए का पेपर होता है, वो हर बच्चा दे सकता है। और उसके थ्रू जादवपुर यूनिवर्सिटी गीक्स फॉर गीक्स के साथ आई गेस कोलैबोरेशन है, जिसके थ्रू आपको डिस्काउंट मिल सकता है उसके अंदर पढ़ने के लिए जादवपुर के मेल आईडी से। तो ये सारे कुछ प्रिविलेजेस हैं, बट स्टडिंग वाला ऐसा नहीं है, वो आप खुद ही करेंगे। बट कॉलेज आपको टाइम ज़रूर देगा, जैसे कि अटेंडेंस क्राइटेरिया तो है नहीं, बस सेशनल में आपको करना पड़ता है, 2-3 क्लास होती है। तो उसके अलावा आपके पास टाइम बहुत सारा है। और अगर किसी टीचर के साथ आपका अच्छा कॉन्टैक्ट है और आप जैसे कि मैकेनिकल में पर्टिकुलर टॉपिक है हीट ट्रांसफ़र, उसके टीचर से आप बात करोगे कि सर मेरे को गेट के लिए प्रिपरेशन करनी है इस टॉपिक की, तो वो टीचर फिर आपको थोड़ा 1-2 घंटे एक्स्ट्रा उस चीज़ को लेकर पढ़ा देगा। तो एक टीचर प्रोफेसर और एक स्टूडेंट के बीच में हेल्दी इंटरेक्शन आपको इन एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए मिलेगी, जो कि आप अपने आगे मास्टर्स को आईआईटी या आईआईएससी से परस्यू करने के लिए कर सकते हो। सो आई थिंक मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग कवर कर दिए है, जो कि काफ़ी स्टूडेंट एंड पेरेंट कन्फ्यूज में रहते हैं। अब एक लास्ट हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ये पॉडकास्ट हम लोग एंड कर रहे होंगे। लाइक अभी जो वीडियो बच्चे देख रहे हैं, कई सारे स्टूडेंट्स WBG के एस्पिरेंट है, ठीक है, एंड हम लोग के पास 2 तरह के स्टूडेंट्स अभी। वैसा स्टूडेंट्स जो कि एकदम प्रिपेयर किया ही नहीं कुछ, अब एकदम से प्रिपेयर मत नहीं किया, मतलब एटलीस्ट बोर्ड लेवल तो किया है, बेसिक लेवल जो होता है वो ICSE हो, CBSE हो, स्टेट लेवल का हो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स की मतलब WBG ओरिएंटेड पढ़ाई नहीं किया बिल्कुल भी, ठीक है। दूसरे वो स्टूडेंट्स है जो मैक्सिमम जो ड्रॉपर्स है, एंड ड्रॉपर में क्या दिक्कत होती है कि भैया मतलब सब कुछ हो चुका है पर फिर भी क्वेश्चन लग नहीं रहा है, बन नहीं रहा है, सिलेबस स्टिल लग रहा है इनकम्प्लीट है। मतलब कई लोग को लगता है कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ बट एट द एंड ऑफ द लगता है मुझे कुछ पढ़ा ही नहीं हो, ठीक है। तो जो ये वीडियो देख रहे जो ड्रॉपर है मेनली एंड जो 12th के एस्पिरेंट है, तो उनको दोनों ये क्रैक कर रहे हैं विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स। तो क्या ये पॉसिबल है क्रैक करना, एंड पॉसिबल है भी तो क्या कर सकते हैं वो? अच्छा, तो यहाँ पे एक्चुअली में 2 कैटेगरी के बंदे हैं। एक तो हैं कि जो फ्रेशर्स है, जिन्होंने मतलब कि दोनों ने बोर्ड लेवल की पढ़ाई कर रखी है, बट एक है जो कि ऑलरेडी ड्रॉपर्स है, एक है जो कि फ्रेशर्स है। तो अगर आपको बेसिक आता है तो फिर WBJEE में आप इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को इंक्लाइन कर सकते हो कि आप पहले तो उसका पेपर स्ट्रक्चर समझिए कि फिजिक्स और केमिस्ट्री 50-50 का आता है, मैथ्स 100 का आता है। टोटल 200 नंबर का पेपर होता है, 2 पेपर होता है, जिसमें एक में फिजिक्स केमिस्ट्री होती है, एक में बस मैथ्स होता है। मैथ्स पूरा 100 नंबर का है, फिजिक्स केमिस्ट्री 50-50 का है। 2 घंटे का एक पेपर होता है, टोटल 4 घंटे का। ये पूरा पेपर स्ट्रक्चर था। तो आप मैथ्स में तो ज़्यादा ही फोकस करिए, आप चाहे किसी भी सिचुएशन में हो, अच्छे भी हो बुरे भी हो, मैथ्स में आप ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि मैथ्स में जितना अच्छा करोगे आपको डबल फायदा मिलेगा, क्योंकि उसका वेटेज डबल है। उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री में अगर हम आते हैं, तो अगर आपकी प्रिपरेशन नहीं हुई तो सबसे पहले आपको आई गेस आप बस बेसिक बोर्ड लेवल जानते हो, तो इसका मतलब सबसे पहले तो आपको फॉर्मूलाज को मेमोराइजेशन करना सबसे पहले शुरू करना पड़ेगा। क्योंकि आपने बेसिक पढ़ा तो फॉर्मूलाज को तो आप ग्रास्प कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे डायरेक्ट फार्मूलाज और मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, वो अप्लाई हो जाएंगे उसके थ्रू, और उसके थ्रू आपको मार्क्स मिल सकते हैं। उसके लिए आप YouTube में जाके ये जो 1 शॉट वीडियोज़ होते हैं, फिजिक्स के केस में 2 चैनल का रिकमेंडेशन मैं अपने थ्रू करूँगा, जिसमें एक यूनिटी चैनल है बाय मोहित गोयनका सर का, वो उनके 2 वीडियोज़ है 1 शॉट की, क्लास 11 क्लास 12 की कंप्लीट फिजिक्स है 6 घंटे की, आप वो देख सकते हो। चाहे आप किसी भी लेवल में हो, वो बहुत अच्छे से समझाया गया, उसके थ्रू आप कर सकते हो। और फिजिक्स गैलेक्सी आशीष अरोड़ा सर का है फिजिक्स का, उसमें JEE मेंस के लेवल के क्वेश्चंस को आप देखो किस तरीके से उन्होंने उन क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, उसके थ्रू आपको एक बेसिक आइडिया लगेगा, क्योंकि WBJEE में भी वही स्टैंडर्ड फिजिक्स का होता है और केमिस्ट्री का होता है। और मैथ्स के केस में आप सिंपली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पहले YouTube में जाके आप देखिए कि किस तरीके से अप्रोच किया जा रहा है पर्टिकुलर क्वेश्चन को, क्योंकि उसी सेम पैटर्न से क्वेश्चंस WBJEE में रिपीट होते रहते हैं। ये तरीके हैं कि सबसे पहले आप अपना मेमोरी क्लियर कर लीजिए, फॉर्मूला कर लीजिए कि याद कर लीजिए। उसके बाद आप PYQs का अप्रोच कैसे होता है यूट्यूब से इन पर्टिकुलर लेक्चर देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल जिनका नाम लिया, इन सबको आप ट्राई करने के अराउंड वही 3 महीने में या 1 महीने में अभी जितना भी बचा है इसमें आप करके देखिए। इसके बाद अगर लेटर सपोज कि आपका 50 मार्क्स आ जाता आउट ऑफ 200 इन WBJEE, इट इज़ अ वेरी गुड डिसेंट स्कोर। इसके थ्रू आपको जादवपुर का लोअर ब्रांचेस आई गेस मिल जाएगा। और अगर आप 70-80 के बीच में ला रहे हो तो मैकेनिकल तक आ सकते हो, क्योंकि आई गेस मेरी भी उतनी की थी। एंड इफ़ यू आर स्कोरिंग मोर देन 1900 तो फिर आप सर्किट में आ जाओगे जादवपुर यूनिवर्सिटी के। और अगर आपका इतना नहीं आ रहा है तो फिर क्योंकि WBJEE
WBJ में आप कितनी बार भी आई गेस दे सकते हो, उसके 3-4 बार दे सकते हो। तो अगर आपके पास इतना टाइम है, पेशेंस है अपने पर्सनल लेवल में, देन यू कैन अगेन रीअपियर फॉर इट विद कॉन्फिडेंस। या फिर और भी बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस है, कैलकाटा यूनिवर्सिटी, IEM एंड ऑल दैट। तो फिर आप WBJ के काउंसलिंग से उसमें भी जा सकते हो। सो हम लोग एंड करते हैं एंड आई होप जो भी पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स से वीडियो देख रहे हो काफ़ी आपका डाउट क्लियर हो चुका है। इन केस स्टिल कुछ डाउट रह जाता है तो पार्थ भैया से कांटेक्ट कर सकते हो। लिंक्डइन का लिंक मौजूद है डिस्क्रिप्शन में, आप जाइए कांटेक्ट कीजिए। एंड स्टिल हम लोग और भी वीडियोस लाते रहेंगे आपके लिए एंड आई होप आपको ये पॉडकास्ट काफ़ी अच्छा लगा हो। सो थैंक यू पार्थ फॉर दिस पॉडकास्ट। या थैंक यू वेरी मच।